कोरोना संक्रमण के बीच में सर्वदलीय बैठक एक आज होने वाली है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बड़ी बैठक आज करने वाले हैं। वैक्सीन कंपनियों से चर्चा के बाद पहली अहम बैठक ये होगी। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी बैठक में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में शामिल होंगे। तो कोरोना संक्रमण के दौर के बीच में बड़ी जो बैठक है सर्वदलीय बैठक के रूप में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय ये बैठक होगी। आपको बता दें कि लगातार बीते दिनों जिस प्रकार से वैक्सीन जो कंपनीज हैं उनके साथ चर्चा यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, विजिट वहां पर किया जहां पर शोध किया जा रहा है, जहां पर टेस्टिंग की जा रही है, वो जो रिसर्च कंपनीज हैं उन्हें जब वहां पर विजिट किया उसके बाद में ऐसी बैठक होना कहीं ना कहीं अहम मायने निकलकर सामने आते हैं। देश में जिस प्रकार के कोरोना संक्रमण की स्थितियां बन रही है, लोगों को सिर्फ इंतजार है अब वैक्सीन के आने का और उसके सफल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसी संबंध में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्वस्त करते हुए नजर भी आ रहे हैं। प्रदेश की जनता को लगातार बात करते रहे इस मुद्दे पर। बड़ी बैठक सर्वदलीय एक आज यहां पर साथ जुड़ेंगे रक्षा मंत्री भी और साथ में जुड़ेंगे अमित शाह भी। तो राजनाथ सिंह और अमित शाह जो बैठक है उसमें शामिल होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सर्वदलीय बैठक है वो आज करने वाले हैं। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतकरण इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ के। प्रीत, बड़ी बैठक माना जा सकता है सर्वदलीय बैठक आज जो होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। चूंकि कोरोना के जब सेंटर्स की रिसर्च सेंटर्स की यहां पर विजिट की उसके बाद में पहली अहम बैठक, किस प्रकार की बैठक के जो मायने हैं वो सामने आएंगे, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है सर्वदलीय बैठक में? प्रीत जी बिल्कुल, कोरोना काल में दूसरी ये सर्वदलीय बैठक है जिसमें विपक्ष के तमाम नेताओं को केंद्र सरकार की ओर से आमंत्रित किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सहित कई जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जो कोविड-19 में काफी एक्टिव तौर पे काम कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं अगर विपक्षी दलों की ओर से बात करें तो तमाम जो विपक्षी दल है उनकी ओर से प्रधानमंत्री मोदी का ये निमंत्रण है, इसको स्वीकार किया गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। अब वहीं जो तृणमूल कांग्रेस की ओर से सुदीप बंदोपाध्याय की शामिल होने की बात की जा रही है। डेरेक ओब्रायन भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी जनता दल की ओर से चंद्रशेखर साहू और शिवसेना की ओर से विनायक राउत के शामिल होने की एक संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, गुलाम नबी आजाद ये शामिल होंगे। तो तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो बैठक में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे जो बैठक है वो शुरू होगी। ऑनलाइन बैठक, वर्चुअल तौर पे ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में किस तरीके से जो तमाम राज्य हैं उनमें जो कोरोना की वैक्सीन है उसमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए इसको लेकर चर्चा होगी, क्योंकि तमाम जो रिसर्च सेंटर है जहाँ पर इस वैक्सीन को बनाए जाने का काम किया जा रहा है, ट्रायल किया जा रहा है, लोगों के ऊपर अंतिम चरण में है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट किया, वहाँ पे देखा, बातचीत की वैज्ञानिकों से, अब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी तरफ से ये कहा जा चुका है कि मार्च से लेके जून जुलाई तक काफी संख्या में ऐसे भारतीय होंगे जिनको वैक्सीनेशन दिया जा चुका होगा। तो ऐसे में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, किस तरीके से स्टोरेज किया जाए, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बैठक में जो मुख्यमंत्रियों के साथ हुई थी उसमें ये कहा था कि राज्यों को अपने स्तर पे तैयार रखना चाहिए कि किस तरीके से जो वैक्सीन है उनका स्टोरेज किया जाए, क्योंकि जो टेम्परेचर है काफी लो है, रेफ्रिजरेटर पे काम नहीं चलेगा। तो जो स्टोरेज की जो बात है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया था कि राज्यों को तैयारी करने की जरूरत है। अब जो विपक्षी दल है लगातार ये आरोप लगाते रहे कि केंद्र सरकार की ओर से जो कांग्रेस शासित राज्य या विपक्षी दल शासित राज्य है उनकी ओर से सपोर्ट नहीं मिला है, या जो भी चूक हुई है केंद्र सरकार की ओर से किस तरीके से दुरुस्त किया जाए ये यहाँ पे फीडबैक किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक होनी है इसमें। बिल्कुल प्रीत, आपने जिस प्रकार से बताया कि वैज्ञानिकों से जब बात भी की तो 3 जो फ्रेजेस थे वो चाहे रहे स्टोरेज से लेकर प्रायोरिटाइज किस प्रकार से जनता को किया जाए और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, क्या सुझाव भी ले सकते हैं राज्यों के जो प्रतिनिधि यहाँ पर जुड़ेंगे या फिर अलग अलग जो पार्टी है उनके जो अग्रिम जो नेता है वो यहाँ पर जुड़ेंगे, उनके द्वारा क्या इससे सुझाव भी प्रधानमंत्री मोदी लेंगे या फिर व्यवस्थाओं के बारे में जो उन्होंने निर्णय किए हैं वो यहाँ पर साझा करेंगे इस बैठक में? जी बिल्कुल, जो अलग अलग राज्यों के जो राज्यों से और जो पार्टियों से प्रतिनिधि शामिल होंगे इस बैठक में, उनसे यही सुझाव लिया जा सकता है कि केंद्र सरकार किस तरीके से सरल बनाए राज्यों का जो काम है। जिस तरीके से स्टोरेज की बात हो रही थी या फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही थी, केंद्र सरकार की ओर से ये कहा गया था कि ट्रांसपोर्टेशन काफी हद तक केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराया जाएगा। राज्य सरकार इसमें कहाँ कुछ चूक देखते हैं या फिर जो पार्टियां हैं विपक्षी दल उसमें केंद्र सरकार की किस तरीके से खामी देखते हैं, या स्वास्थ्य मंत्रालय को क्या कुछ और स्टेप्स उठाए जाना चाहिए ताकि जो बाकी के राज्य हैं उनको सहयोग मिल सके, ये फीडबैक लिया जाएगा केंद्र सरकार की ओर से। क्योंकि पिछले दिनों काफी जो विपक्षी दल ने उनकी तरफ से आरोप लगाए गए कि काफी चूक हुई केंद्र सरकार की ओर से कोरोना को मैनेज करने में, जो लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है उसको मैनेज करने में। तो कहीं ना कहीं अब जो है राज्य सरकारों से सुझाव लेने के बाद, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सुझाव लेने के बाद अब विपक्षी दलों से ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी खुद बैठक में शामिल होकर के विपक्षी दलों से कोरोना को लेके उपाय जो है वो उनसे ओपिनियन लेंगे, साथ में क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से ये भी एक फीडबैक दिया जाएगा। तमाम जो पार्टियों के जो मुखिया हैं उनको या फिर जो पार्टियों की ओर से जो प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे उनको ये फीडबैक दिया जाएगा केंद्र सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या क्या काम किया है, वैक्सीन कितनी जल्दी डेवलप हो जाएगी, कितने ज्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, किन लोगों को ज्यादा जरूरत है और किन को पहले ये वैक्सीन दी जाएगी। ये जो सारी बातें, जो प्रक्रिया है, ये तमाम जो प्रतिनिधि हैं जो बैठक में शामिल होने जा रहे हैं उनको समझाया जाएगा। जी प्रीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।